दोस्तों, हिंदू धर्म में जीत पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को जितिया या जितिया भी व्रत कहा जाता है। इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। जितिया व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक अन्न व जल कुछ ग्रहण नहीं करती है। आज हम जानेंगे इस साल कब है जीत पुत्रिका व्रत एवं पूजन का शुभ मुहूर्त कब है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, हमारे वीडियो में अंतिम तक बने रहें। आज हम जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में बहुत विस्तार से बताने जा रहे हैं। बहुत साल पहले नर्मदा नदी के ठीक पास कंचनवटी नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहां राजा मलय केतु का शासन था। कंचनवटी नगर के पास में ही एक रेतीली बलुहाटा नामक जगह थी, जिसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ में एक चील रहती थी और नीचे एक गीदड़। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं जितिया व्रत करती है, तो क्यों न हम भी कर लें। इसी सोच के साथ दोनों ने ठान ली कि अब वो भी इस व्रत को करेगी। उन्होंने श्री जितवाहन भगवान का मन ही मन नमस्कार करते हुए कहा, हम आपकी पूजा और व्रत की पूरी विधि के साथ करेंगे। जैसे ही व्रत का दिन आया तो पास के ही एक धनवान व्यापारी की मौत हो गई। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बलुहाटा ही लाया गया, जहां गिदड़ और चील रहते थे। व्रत के दिन गिदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लग गई। वो खुद रोक नहीं पाई और मांस खाने की वजह से उसके व्रत उसी वक्त टूट गया। उस व्यापारी के शव को चील ने भी देखा, लेकिन उसे व्रत के कारण उसे नहीं खाया। उसके बाद चील और गिदड़ दोनों अगले जन्म में कंचनवटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुई। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम सिलवती पड़ा और उसकी शादी बुद्धि सेन नामक लड़के से कराई गई। गिदड़ का जन्म उसकी छोटी बहन कपूरावती के रूप में हुआ। समय होने पर उसका विवाह कंचनवटी के राजा मलयकेतु से उसके पिता ने करवाया। भले ही कपूरावती विवाह के बाद कंचनवटी की रानी बन गई हो, लेकिन उसे बेटा का सुख नहीं मिला। उसके घर जितने भी बच्चे जन्म लेते थे वो उसी दिन मर जाते थे। ऐसा होते होते कपूरावती काफी परेशान हो गई। इधर उसकी बड़ी बहन सिलवती को 7 बेटे हुए थे। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटों को देखकर धीरे धीरे कपूरावती रानी के मन में जलन का भाव पैदा होने लगा। उसने उसी जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपनी दीदी के सारे बेटे को सिर कटवाकर एक बर्तन में रख दिए। उन सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी के सिलवती के पास भिजवा दिया। भगवान जीतवाहन भी ये सब देख रहे थे। उन्हें रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ दिया और अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई ने अपने घर चले गया। उन बर्तन में भगवान की कृपा से फल भर गए। उधर कपूरावती अपनी दीदी के घर में शोक समाचार मिलने के इंतजार में बैठी हुई थी। जब कोई संदेश नहीं आया तो वो खुद ही सिलवती के घर चली गई। वहां जैसे ही उसने अपनी दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखा तो वह हैरान हो गई। कुछ देर बाद उसने दीदी के सिलवती को अपनी हरकत के बारे में बताया। उसने कहा कि किस तरह से उसने बर्तनों में उसके बेटों के सिर को काट कर डाल दिए थे और जोर जोर से रोने लगी। तभी सिलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के पास लेकर गई जहां वो दोनों पहले रहा करते थे। उसने कपूरावती को पिछले जन्म में रखे जितिया व्रत की पूरी कहानी सुनाई। यह सब जानते ही कपूरावती ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। राजा को तुरंत सिलवती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में दुख भरा समाचार मिलते ही राजा वहां पहुंचे और कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दे दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे कर्म में कभी पीछे नहीं पड़ना चाहिए और उसे पीछा नहीं करना चाहिए। गलत कार्यों की सजा भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, वीडियो अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, इसलिए हमारे वीडियो में आप बने रहें। सभी महिलाएं अपनी संतान की खुशहाली और सफलता के लिए व्रत रखती है। वे अपने बच्चों के सम्मान के लिए पूजा पाठ करती है। जितपुत्रिका व्रत के लिए नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश सभी उपयुक्त स्थान है। जितपुत्रिका व्रत हर साल कृष्ण पक्ष 7वीं को रखा जाता है, जो कि अश्विनी मास की 9वीं तिथि होती है। अश्विनी कृष्ण पक्ष 9वीं के दिन जितिया निर्जला व्रत किया जाता है, अर्थात भोजन करके पारण किया जाता है। इस वर्ष यानी 2024 में जितपुत्रिका या जितिया का व्रत 25 सितंबर को है, जो कि बुधवार पड़ रहा है। जितिया व्रत मंगलवार 24 सितंबर को है।
जित पुत्रिका 25 सितंबर को शाम 6:34 शुरू होगा, जो 26 सितंबर को 8:08 समाप्त होगा। द्वितीय व्रत का समापन करने वाले को इस 26 सितंबर गुरुवार को रात 8-10 बजे भोजन करने की बात करना है। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करना, अगर हमारे वीडियो पहले आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना। दोस्तों, इस वीडियो में ली गई एक कथा सोशल मीडिया से लिया गया है। आपको अधिक जानकारी के लिए किसी जानकार ब्राह्मण या पंडित से संपर्क जरूर करें। धन्यवाद।